लेट अस सी अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। इस एग्जांपल में क्या है, कुछ ऐसा वाटर कॉलम है, ठीक है, इस तरीके का। अब इसकी हाइट यहाँ पे 49 सेंटीमीटर है, ये भी 49 है। दिस इज H2 इज 51 सेंटीमीटर एंड दिस H1 इज इक्वल्स टू 52.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको गामा फाइंड आउट करना है ऑफ द लिक्विड, राइट। सो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ये टेम्परेचर दे रखे हैं, जैसे ये वाला जो लिक्विड कॉलम है, ये हाइट वाला, दिस इज 95 डिग्री, इसमें पूरे में 95 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे पूरे में 5 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 95 एंड दिस इज 5, ठीक है। अब बीच का हमको नहीं पता, कुछ भी मिक्सचर हो सकता है, एनीथिंग। अब हमको फाइंड आउट करना है गामा। अब आपने फ्लूइड्स करा होगा, तो सबसे पहली चीज ऐसे लिक्विड कॉलम्स में क्या होता है कि आपको प्रेशर इक्वल करना होता है, ठीक है ना। कहां कहां पर प्रेशर इक्वल होगा, राइट। तो अब अगर मैं कौन कौन से पॉइंट्स कर सकता हूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, क्योंकि यहां से हाइट जो भी है, मतलब ये दोनों पॉइंट सेम पर होने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इन सब में टेम्परेचर अलग अलग है काफी पॉइंट्स पे। तो अगर मैं यहां से जाकर देखता हूं, लेट अस सपोज, चल मैंने यहां से तो देख लिया कि हाँ ऑब्वियसली ये इक्वल होने चाहिए, बट अगर मैं यहां से जाकर देखता हूं, अगर इसके बीच में देखता हूं, तो यहाँ पे 95 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कुछ भी है, वी डोंट नो। तो जब रो बढ़ता है, आपको पता है कि जब रो होता है, P क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, P इज इक्वल टू H रो G। लेकिन जो रो है इट इज चेंजिंग, ठीक है। यहां पर H ऑल्दो सेम है, इन दोनों में क्या होगा, यहां पर और यहां पर ऑल्दो हाइट सेम है, लेकिन अगर मैं अंदर से देखूं तो क्या होता है, इसमें और इसमें, दिस विल बी H रो G एंड दिस विल बी H रो G, राइट। रो दोनों का अलग है, दिस इज एट 95 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसलिए अंदर की तरफ से अगर मैं देखता हूं तो ये दोनों प्रेशर सेम नहीं आते, देयर इज सम डिफरेंस। हो सकता है यहां पर इसकी में भी कोई डिफरेंस हो, तो इसलिए मैं इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर की वैल्यू सेम नहीं कर सकता। नाउ लेट अस कम टू दिस पॉइंट, ये और ये वाला पॉइंट, इनके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, H रो G और H रो G की। अब इन दोनों पॉइंट्स पे देखते हैं, हाँ इन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन पे क्या है कि इन दोनों के बीच में कुछ है, वी डोंट नो, बट दे आर एट द सेम हाइट, ठीक है ना, दे आर एट द सेम हाइट। तो मैं यहां पे प्रेशर इक्वल कर सकता हूं, यानी PP विल बी इक्वल टू PQ। PP यहां पर प्रेशर क्या होगा, दिस विल बी P एटमॉस्फेयर प्लस इतना H1 रो 95 इंटू G, ठीक है, माइनस H इंटू रो 5 डिग्री इंटू G, राइट। इतना हो गया प्रेशर एट P। और प्रेशर एट Q क्या होगा, यहां से चलते हैं, तो P एटमॉस्फेयर प्लस H2 इंटू रो 5 इंटू G माइनस ऑफ H इंटू रो 95 इंटू G, ठीक है। P एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज मेरे को गिवन है, मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। 52.8 रो 95 कितना होगा, रो नॉट, या इसको लिख लेते हैं सीधा, रो 5, यहां से जी भी कैंसिल कर देते हैं, रो 5 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा थीटा कितना 90, ठीक है, माइनस H कितना 49 इंटू रो 5 डिग्री इज इक्वल्स टू H2 which is 51 इंटू रो 5 डिग्री, ठीक है, माइनस H कितना 49 इंटू रो 5 इंटू 1 प्लस गामा इंटू 90, राइट। रो 5 से रो 5 कैंसिल हो गया हर जगह। अब आप इसको इक्वेट करके आंसर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इसमें मेन कंसेप्ट क्या था, इसमें मेन कंसेप्ट सिर्फ इतना था कि आपको यह देखना था कि कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे प्रेशर इक्वल करना वैलिड होगा। ज्यादा बच्चे यही मिस्टेक करेंगे कि इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में लगा देंगे, या फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में प्रेशर इक्वेट करके सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। बट वी हैव टू लुक कि अंदर वाले पार्ट्स में क्या हो रहा है, बिकॉज ये अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, उस चीज का हमको ध्यान रखना है, राइट।